कृष्णा बुक से हम आज हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंद तथा वसुदेव की भेंट। बहुत सुंदर चैप्टर है ये, देखते हैं क्या होता है। यद्यपि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु असली मतलब जन्मे थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं बना सके। फिर भी धर्म पिता नंद महाराज ने अत्यंत उल्लास के साथ कृष्ण का जन्मोत्सव बनाया। इससे कि पहले हम आगे बढ़े, एक बात आपको शेयर करनी है। आज जब मैं चैंटिंग कर रही थी तो हम ये जो कृष्णा बुक में पढ़ रहे हैं ना भगवान की लीलाएं, तो देखिए वो लेवल भी आएगा जब मंत्र मतलब भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो नाम जप करते ही आपको भगवान की लीलाएं इस तरह से प्रकाशित हो रही है। प्रकाशित मतलब आपको स्मरण हो रहा है, वो लेवल भी आएगा। लेकिन अभी हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि भगवान की लीलाओं का हम स्मरण करने का प्रयास करें। मन को मतलब वहां लेकर जाए, अगर वो नेचुरली भी वहां नहीं जा रहा है तो आज मैंने क्या किया था, भगवान का मैंने फोटो लगा लिया था सामने, लिटिल कृष्णा। तो मतलब जो भी अभी तक स्टोरीज हमने डिस्कस की है, तो जब करते करते मुझे स्मरण हो रहा था कि किस तरह से जो नंद महाराज हैं, सॉरी वसुदेव हैं, वे नंद महाराज के यहाँ पर भगवान को छोड़ आए। और मैं इस पर मेडिटेट मतलब मेरे को इस तरह से आई वॉज मेडिटेटिंग कि जब यशोदा मैया और नंद महाराज ने कृष्ण को देखा होगा तो कितना अद्भुत लग रहा होगा। कृष्णा मतलब कृष्ण ठीक है, बच्चे के रूप में है या मनुष्य लीला भी कर रहे हैं, मनुष्य की तरह लीला भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी ही इज डिफरेंट। सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है, उनका कॉम्प्लेक्शन। ही इज श्यामल, ब्लूइश, कुछ भी आप कहिए, ब्लैकिश ब्लूइश उनका इस तरह का कलर है। तो देखते ही उनको मतलब कैसा फील हो रहा होगा, ये सारी चीजें मतलब मैं इस तरह से याद कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए इन सभी लीलाओं का पढ़ने का उद्देश्य यही है कि जब हम नाम जप कर रहे हैं या थ्रू आउट द डे भी इन लीलाओं का स्मरण हमें हो। और मैं खुद इसको महसूस कर रही थी कि कितना ज्यादा हृदय को प्रसन्न करने वाला है ये, कि हम इस तरह से भगवान की लीलाओं का स्मरण कर पा रहे हैं। बहुत मतलब बहुत प्रसन्नता हो रही थी। तो इस तरह से करने का प्रयास किया जा सकता है। तो हाँ, वसुदेव और देवकी भगवान का जन्मोत्सव नहीं बना पाए थे क्योंकि वहां पर कारागृह में थे, लेकिन नंद महाराज ने अत्यंत उल्लास के साथ कृष्ण का जन्मोत्सव बनाया। दूसरे दिन ही यह घोषणा कर दी गई कि यशोदा के पुत्र उत्पन्न हुआ है। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया। शिशु के जन्म उपरांत ज्योतिषी जन्म लग्न की गणना करते हैं और शिशु के भावी जीवन की जन्म पत्री तैयार करते हैं। तो ऐसा होता ही है, बच्चा जो होता है तो जन्म पत्री वगैरह ज्योतिष वगैरह से दिखाना कि कैसे क्या आगे फ्यूचर में। आपको अगर याद हो, श्रीला प्रभुपाद जी के विषय में भी हमने पढ़ा था कि उन मतलब श्रीला प्रभुपाद जी इस तरह से उनका जन्म हुआ तो तब भी एस्ट्रोलॉजर वगैरह बुलवाए गए थे और उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है। आगे जाकर बहुत सारी चीजें मतलब बताई थी कि आगे जाकर 108 मंदिर बनाएंगे, आगे जाके ये सन्यासी हो जाएंगे, आगे जाके पूरे विश्व भर में भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करेंगे। और एक और कुछ मतलब एक्टिविटी करवाई थी उसमें। ऐसा कुछ था कि बच्चा कौन सी वस्तु को छूता है, मतलब कौन सी वस्तु वो चूज करता है। तो शिला प्रभुपाद जी वॉज वेरी मतलब बहुत छोटे थे, छोटे मतलब उस समय जन्मी हुआ था। तो थोड़े मतलब बच्चा जब इस तरह से जमीन पर क्रॉल करने लगता है, चलना तो नहीं सीखता है वो, पर ऐसे वो रेंगना चालू कर देता है। तो तभी कुछ वस्तुएं वहां पर रखी थी
तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को जाकर वहां पर स्पर्श किया था, तो उससे भी सब बहुत खुश हुए थे कि हाँ ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है। सो लाइक दैट। तो हाँ, यहाँ पर इस तरह से ज्योतिष वगैरह बुलवाए, जन्म पत्री वगैरह तैयार करवाई। शिशु जन्म के बाद एक अन्य उत्सव भी किया जाता है। उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते हैं, और तब वे सब शिशु तथा ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। अतः नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्राभूषित होकर जन्म स्थान के समक्ष आकर बैठ गए। इस अवसर पर समवेत सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया और ज्योतिषों ने जन्मोत्सव संपन्न कराया। तो ये बात आप समझ ही रहे हैं कि जन्मपत्री के अलावा जो बच्चा है वो भविष्य में क्या करेगा, मतलब उसके भविष्य के विषय में सुनने के लिए सब इस तरह से एकत्रित होते हैं। तो हाँ, वहां पर इस तरह से सभी ब्राह्मणों द्वारा ये सारी चीजें हो रही थी, मंत्रोच्चारण हो रहा था। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों की भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गायें दान में दी। अलंकृत गाय मतलब गायों को भी गोल्ड ज्वेलरी पहनी हुई। गायों के साथ साथ उन्होंने स्वर्ण अलंकृत वस्त्रों तथा विविध आभूषणों से सुशोभित अन्न के ढेर भी दान किए। देख रहे हैं ना आप, कितना ऑप्युलेंट। और जबकि उस समय कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सीए या जो भी अभी डिग्री लेकर घूम रहे लोग, वैसा कुछ भी नहीं था। सिंपली गाय वगैरह गाय वगैरह का पालन करके, दूध वगैरह जो भी इसी में बेसिकली डील करके, देवर ऑल ऑप्युलेंट। कितनी सुंदर बात है ये। तो इसमें आप एंटर कर पा रहे हैं ना कि किस तरह से यहाँ पर जन्मोत्सव हो रहा है भगवान का। एक और चीज इस पर मैं विचार कर रही थी, पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं, बट आज मैं भगवान कृष्ण का जब फोटो देख रही थी, बेबी कृष्णा, तो उसमें आप देखेंगे भगवान के कितने सुंदर मतलब छोटे छोटे हाथ है, उसमें ज्वेलरी है। और एक और बात मैंने क्या बाजूबंद। क्या बाजूबंद। हाँ, बाजूबंद। और उसके अलावा उसमें आप देखेंगे मैं ठीक है वो नहीं बोल रही हूँ, बाद में किसी को पूछना हो तो बता देना। लेकिन है ना, उसमें बहुत मतलब अच्छा लग रहा था कि भगवान किस तरह से ज्वेलरी पहने हुए हैं। और ये सारी चीजें ठीक है। इस संसार में धन धान्य की प्राप्ति कई प्रकार से होती है, किंतु कभी कभी यह प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधनों से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय की यह प्रकृति है। बिजनेस मतलब उसमें थोड़ा झूठ साथ चलता ही है। अतः वैदिक आदेशों के कारण के अनुसार इस तरह अर्जित संपत्ति की शुद्धि ब्राह्मणों को गायों तथा सोने का दान देकर की जाती है। हमें सदैव समझना चाहिए कि इस संसार में हम सदैव कल्मश युक्त अवस्था में रह रहे हैं। देखिए, एक और बात क्या है कि कितना ही व्यक्ति पवित्र जीवन जिए, पर क्योंकि ये इस भौतिक जगत की स्थिति ही है कि यह कल्मश युक्त है। मैं एक्सटर्नल प्योरिटी की बात कर रही हूं। अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं को शुद्ध करना होगा। जीवन की शुद्ध नित्य स्नान एवं जीवन की शुद्धि नित्य स्नान एवं शरीर को भीतर तथा बाहर से सफाई द्वारा और 10 प्रकार के शुद्धि संस्कारों को स्वीकार करके की जाती है। तप, भगवत पूजा तथा दान द्वारा हम संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं।
आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेद अध्ययन द्वारा आत्म शुद्धि की जाती है। एक्सटर्नल प्योरिटी का आप मतलब समझ पाए क्या? कि जैसे ना चाहते हुए भी हिंसा हो जाती है, कीड़े पकौड़े मर ही जाते हैं, या काफी बार मुझसे हो जाता है। वैसे ध्यान रखना चाहिए कि जैसे प्रसाद वगैरह हम रख रहे हैं तो वो नीचे गिर जाना, और उसपे मतलब ध्यान रखना चाहिए कि पैर वगैरह ना पड़े। या भगवान का, जैसे आज भी मेरे साथ हुआ था, भगवान का मतलब भगवान का जो चरणामृत था, तो मैं उसको मेरी बॉटल में खाली कर रही थी, तो बॉटल में खाली करते समय वो मेरे पैरों में गिर गया। तो इस तरह से आप देखेंगे ना चाहते हुए भी हो जाते हैं कुछ अपराध। तो ये जो जगत है ये है ही कलमश युक्त। और भी काफी सारी चीजें इसमें आ जाएगी। अब जैसे हम काफी प्योरिटी फॉलो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम बाहर बाजार से जो सामान ले रहे हैं और जो उसको बेच रहा है, अब हमको क्या पता वो कैसी स्थिति में है, वो नहा कर भेज रहा है कि बिना नहाए भेज रहा है, या पता नहीं क्या खाकर आया हो। वी डोंट नो एनीथिंग। तो इस वजह से बेसिकली भगवान को सब कुछ देना चाहिए। कृष्णा विल हैंडल एवरीथिंग। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है और शुद्धि संस्कार द्वारा वह द्विज बनता है। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है और ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है। जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूपेण समझ लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। सभी ब्राह्मणों को नमस्कार मेरा। देखिए, पूर्ण रूपेण मतलब एटलीस्ट ये बात समझना दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान परम ईश्वर है और एकमात्र भगवान की ही शरण से मैं तर सकता हूं, और किसी की भी मैं शरण क्यों ना ले लूं, उससे मेरा उद्धार नहीं होगा। एकमात्र भगवान कृष्ण ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। जब ब्राह्मण और अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वह वैष्णव या भक्त बन जाता है। फिर वो भगवान की भक्ति करता है इस तरह से नियमित रूप से। उस उत्सव में एकत्र सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध वैदिक मंत्रों का स्तवन किया। विविध मंत्रोच्चारण सूत, मागध, वंदी तथा विरुदावली कहलाते हैं। अब ये अलग अलग तरह के मंत्र जो भी है, इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त भेरी और दुंदुभिया भी घर के बाहर बज रही थी। तो ये वाद्य यंत्र है। इस अवसर पर सभी घरों में तथा गोचरों तक में विविध हर्ष ध्वनियां सुनाई पड़ती थी। घरों के भीतर तथा बाहर पिसे चावल से नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे। तो अभी तो ठीक है, फिर भी कलर्स वगैरह केमिकल भरे क्या क्या यूज करते हैं, वो भी अगर पता नहीं बनाते कि नहीं, कुछ रंगोली वगैरह। लेकिन पहले ये सब नहीं था। पहले जो नेचुरल, मतलब ये जो इंग्रेडिएंट्स होती है, दाल चावल, इससे ही सब कुछ इस तरह से सजाया जाता था, क्योंकि अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे इस बार मैंने भी होली पर, या गौर पूर्णिमा कहिए, भगवान के लिए मैंने घर में कलर बनाने का ट्राई किया था। आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। आप आटा ले लीजिए, या आटा नहीं तो कॉर्न स्टार्च ले सकते हैं। कॉर्न स्टार्च बिल्कुल वाइट आता है और बहुत सॉफ्ट होता है, वो बिल्कुल पाउडर जैसा। आजकल के पाउडर पता नहीं, मैं तो लगाती नहीं हूँ, पर वो बेकार ही होते हैं केमिकल वाले। लेकिन वो एकदम सॉफ्ट आता है, एकदम बहुत ज्यादा सॉफ्ट। तो उसमें अगर ग्रीन कलर का आपको कलर लगाना है, बनाना है, तो आप पालक का जूस डाल दीजिए। पालक को और पानी को जरा सा बस उसको मिक्सी में पीस लीजिए, छान लीजिए, पालक का जूस बन गया। तो वो ग्रीन वाटर हो गया, तो उससे वो ग्रीन कलर बन जाएगा। पिंक कलर के लिए आप चुकंदर का जूस डालिए। पीले कलर के लिए आप हल्दी का पानी डाल दीजिए थोड़ा। तो इस तरह से आपको जो कलर चाहिए आप इस तरह से बना सकते हैं। तो उसमें बस मिक्स करना होता है
और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो कॉर्न स्टार्च है वो जल्दी से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको बस आप मिक्स करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो वो सूख जाएगा अपने आप ही, कुछ ही सेकंड्स में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उससे वो परफेक्ट कलर बन जाता है। तो हाँ, ऐसे मैं ट्राई करती हूँ कि भगवान के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज की जाए। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरह से चावल के आटे से इस तरह से वो चित्र वगैरह बनवा रहे थे। सड़कों तथा गलियों भर में सुगंधित जल छिड़का गया था। छतों तथा छज्जों को विविध प्रकार के झंडियों तथा बंधनबारों से सजाया गया था। सारे द्वार हरी पत्तियों तथा फूलों से बनाए गए थे। इसको आप दिमाग में सोचिए किस तरह से बहुत सुंदर सुंदर वहां पर सजाया जा रहा है। सारे द्वार हरी पत्तियों तथा फूलों से बनाए गए थे। सारी गांव बछड़ों तथा सांडों को तेल तथा हल्दी का लेप लगाया गया था। गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें चित्रित किया गया था। तो गाय पे भी आप देखेंगे उनको, जैसे हम मतलब मेहंदी वगैरह लगाते हैं ताकि हाथ सुंदर वगैरह हो, तो गायों पे भी इस तरह से चित्र वगैरह बनाए जाते हैं। उन्हें मोर पंख के हार पहनाए गए थे और वे रंगीन वस्त्रों तथा सुनहरे हारों से सुसज्जित थे। सोचिए गायों का इस तरह से उनको सजाया जा रहा है, तो सोच लेना चाहिए कितना ऑप्युलेंट है सब कुछ। जब सभी हर्षोन्मत्त ग्वालों ने सुना कि कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए और विविध प्रकार के कर्णाभूषणों तथा हारों से अपने शरीर को सजाया तथा अपने सिरों में बड़ी बड़ी पगड़ियां धारण की। इस प्रकार से वस्त्राभूषित होकर वे विविध प्रकार की भेंटें लेकर नंद महाराज के घर आए। देखिए, ये सारी हम बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब भी कितनी खुशी हो रही है ना। इसको देखिए, जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, बढ़ेंगे आगे, तो समझ आएगा कि इस जगत में भी करते ही हैं लोग, ऐसी सारी चीजें करते हैं, बर्थडे वगैरह बनाते हैं, और होता है बहुत सारा, शादी वगैरह में भी होता है इस तरह से। लेकिन मुझे क्या, पहले भी इस बात का दुख होता था, जब मैं भक्ति में नहीं थी, जब मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं थी मैं, तो मुझे क्या दुख होता था, जैसे मेरा बर्थडे आने वाला है तो मैं बहुत खुश होती थी, लेकिन फिर मैं दुखी भी होती थी कि अरे ठीक है बर्थडे आएगा, लेकिन एक समय के बाद में फिर वो दिन चला जाएगा। और हर विषय में मैं मतलब इस तरह से सोचती थी, किसी चीज को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड होती थी, किसी शादी में जाना था, किसी फंक्शन में जाना था, लेकिन फिर उसके बाद में क्या, वो दिन हमेशा तो रहेगा नहीं, एक टाइम पर उसको अटेंड किया फिर वो गया। लेकिन आप देखेंगे ना कि भगवान की भक्ति में अभी भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि ऐसे मतलब कुछ दुख नहीं होता, कि बस जैसे जो भी हम मतलब भगवान से रिलेटेड भक्ति कर रहे हैं वो हम नियमित रूप से डेली बेसिस पे ही कर रहे हैं। तो बहुत डिफरेंस यहाँ पर अंतर आ जाता है, मतलब आपको दिखने लगेगा कि यहाँ की जो भी क्षणिक वस्तुएं हैं, क्षणिक पल है, जो भी कुछ भी है, सब कुछ क्षणिक है, और वह क्षणिक चीजें आपको सुख नहीं दे सकती है, नहीं दे रही है। और भगवान की भक्ति में तो प्रतिदिन ही एक उत्सव जैसा ही है, कितनी सारी अलग अलग चीजें हैं करने को, और लिटरली आप कुछ भी भगवान के लिए करिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वस्त्र आभूषित होकर वे विविध प्रकार के भेंटे लेकर नंद महाराज के घर आए। जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, तो वे आनंद से विभोर उठी उठी। गोपियां मतलब जो और यशोदा माता की ही जो
वहां पर सखियां थी और उन्होंने भी विविध प्रकार के अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया। और इस चीज को आप देख रहे हैं, यहां पर ये सभी कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। गोपियां यहाँ पे सज रही हैं भगवान के लिए। यहाँ पर क्यों सजाया जाता है? दिखाने के लिए, देखो मैं कितनी स्मार्ट हूं, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूं। ऐसे होता ही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, सब देखिए, देख रहे हैं ना, जो ग्वाले हैं वे परम प्रसन्न हुए भगवान के विषय में सुनकर। तब वे अपने आप को सजा रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। गोपियां जो है वे बहुत आनंद से विभोर हो उठी। तब वे सज रही हैं, अमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत हो रही है भगवान के लिए। अपने शरीर में सुगंधित द्रव लगा रही हैं भगवान के लिए। तो यहां पर अंतर आ जाता है। जिस प्रकार पराग की धूली से कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है, उसी प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुखमंडलों पर कुमकुम रज का लेप किया। फिर ये सुंदर गोपियां अपनी अपनी भेंटें लेकर नंद महाराज के घर पहुंची। अपने भारी नितंबों तथा उन्नत उरोजों से बोझिल ये गोपियां नंद के घर की ओर तेजी से नहीं चल पा रही थी, किंतु कृष्ण के आह्लादकारी प्रेम से वे जल्दी जल्दी चलने लगी। उनके कानों में मोती की बालियां थी, गले में रत्न जनित हार थे और उनके हाथों में स्वर्णिम चूड़ियां थी। चूंकि वे तेजी से पक्की सड़क पार कर रही थी, उनके शरीर को अलंकृत करने वाली पुष्प मालाएं टूट टूट कर गिर रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही हो। इसको देखिए, दामोदर लीला में आप आइए। इसमें दामोदर लीला में भी इस तरह से बताया जाता है कि माता यशोदा छड़ी लेकर जब भगवान की ओर भाग रही थी भगवान को पकड़ने के लिए, तो माता यशोदा ने भी जो अपने बालों में जो भी गजरा वगैरह लगाया हुआ था, तो वो सारे फूल इस तरह से झड़ रहे थे। और माता यशोदा को भी इस तरह से पसीना आ रहा था क्योंकि वे बहुत तेजी से भाग रही थी भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी इस तरह से गोपियों के साथ में भी हो रही हैं। वो इस तरह से बहुत उत्साहित है और भगवान को जल्द से जल्द देखना चाहती है, इस वजह से वो इतनी तेजी से भाग रही हैं कृष्ण को देखने के लिए। शरीर के विविध आभूषणों की गति से वे और भी सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वे गोपियां नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक को इस प्रकार आशीष देने लगी, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। अब ये आशीर्वाद है कि प्रेयर है? जब वे इस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी, तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप, दही, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक अपितु वहां पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पटु संगीत द्वारा विविध प्रकार के बाजे भी बजाए जा रहे थे। इससे कि पहले हम आगे बढ़े, एक और चीज आपको दिखानी थी। जैसे ये फोटो आप देख सकते हैं, इसमें किस तरह से गोपियां जो है वो सब इस तरह से, मतलब आगे भी इस तरह से जो भी अभिषेक वगैरह होगा वो आगे होगा, लेकिन हाँ वो जो भी छिड़काव कर रही थी उसके विषय में अभी यहाँ पर बताया गया है। देखिए जैसे ये वाला फोटो, इसमें देखिए भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सारे प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं कि ये सारे जो फोटोज हैं हम देखते हैं भगवान की लीला से संबंधित,
दीज आर विंडोज टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे बाहर खिड़की से हम देखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि बाहर कैसा क्या दृश्य है, तो उसी तरह से इन भगवान ये जो भी फोटोज है इनसे हमें अंदाजा होता है कि वहां आध्यात्मिक जगत में कैसे क्या सब कुछ हो रहा है। देखिए भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप इसको प्लीज ट्राई करिएगा। एक्स्ट्रा चैंटिंग भी करते हैं तो कर सकते हैं। इन फोटोज को अपने सामने रखकर भगवान की जो लीलाएं हैं इनको सामने रखकर आप जप करें, और इन फोटोज को देखकर फिर अपने आप आपको लीलाएं याद आएंगी भगवान की। जैसे इस फोटो को आज मैं देख रही थी, तो इसमें आप देखिए भगवान को नंद महाराज किस तरह से स्पर्श कर रहे हैं। तो मतलब भगवान कितने क्यूट लग रहे हैं, और नंद महाराज भगवान को इस तरह से स्पर्श कर रहे हैं तो उनको कितना दिव्य सुख अनुभव हो रहा होगा। कृष्ण को देखकर भी वे बहुत सुखी हो रहे हैं। ऊपर आप माता यशोदा को देखिए, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं इस तरह से भगवान को देखकर भी। भगवान को इस तरह से स्पर्श कर रहे हैं तो कितना उनको आनंद अनुभव हो रहा है। तो ये सारी लीलाएं बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इन पर इस तरह से मेडिटेशन किया जाना चाहिए। और एक और बात है, जब आप इन फोटोज को देखेंगे, जब करते समय देखिएगा, भगवान को वैसे भी देखना चाहिए जब हम कर रहे हैं, तो अलग अलग चीजें भगवान रिवील करेंगे आपको। जैसे मैंने काफी बार ये फोटो देखी थी, लेकिन आज ही इस तरह से डिटेलिंग, मतलब इस तरह से मैं नोटिस की मैंने कि कैसे नंद महाराज भगवान कृष्ण का स्पर्श कर रहे हैं। ये सारी चीजें, ठीक है। इसी से हम अभी का जो डिस्कशन है यहाँ पर हम रोकेंगे, और कल हम कंटिन्यू करेंगे भगवान का जन्म उत्सव जो चल रहा है, अगर भगवान ने चाहा तो। विल स्टॉप हियर नाउ। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मेरा भक्तों से विनती कर रही हूँ मैं, आप प्लीज टाइम पर आया करिए ताकि आपका जो क्विज है वो मिस ना हो, क्योंकि क्विज से हमारा रिवीजन हो जाता है। अगर आप क्विज मिस कर देंगे तो फिर ये जो लीलाएं हैं ये भी फिर दिमाग से मिस हो जाएगी। लेकिन क्विज के माध्यम से अच्छा रिवीजन हो जाता है, और दिमाग में जो बातें हैं वो और बैठ जाती है। और बहुत अच्छे से क्यों बैठती है, क्योंकि जिस समय क्विज हो रहा है तो आपने कल जो सुना था वो आप अपनी स्मृति से बोल रहे हैं। अभी अभी तो ठीक है आप सुन रहे हैं, लेकिन आपने कल जो सुना उसको आप अपनी स्मृति से जब बोलते हैं तो वो आपके दिमाग में और गहराई में बैठ रही है बातें। इस वजह से टाइम से आया करिए ताकि आपका क्विज मिस ना हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे रुकेंगे। हरे कृष्णा।